जय हिंद दोस्तों, मैं विजय गुरु आप लोग के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की न्यूज़ लेकर आया हूं। आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे, उसका इंतज़ार का जो घड़ी है वो ख़त्म हो चुका है। आप लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ईपीपीएस की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन। तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो उससे पहले आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इस फॉर्म को भरने में आपको क्या क्या चाहिए। तो वीडियो से बने रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम यहाँ बता देते। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार से जारी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर दिया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिन नंबर दिया हुआ है। सूचना विज्ञापन जो जारी हुआ है उसका दिया गया नोटिफिकेशन नंबर दे दिया 23 तारीख को जारी हुआ दिसंबर में, यानी कि यह आज ही जारी हुआ है ये। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर, ठीक है, जो भर्ती है वो बैंड 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000, नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक रुपये 21,700, जो बेसिक पे स्कूल है वो कितना 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं आरक्षित नागरिक पुलिस, यहाँ पर बताया गया आपको जो कैटेगरी है पदों की संख्या है। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं क्रम संख्या में श्रेणी में जो आते हैं, यहाँ पे 1 नंबर में अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको पदों की संख्या कितने 24,102 पद है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको कितनी वैकेंसी दी गई। यहाँ पर उनके पद की जो संख्या वो 6,024 पद है वो ईडब्ल्यूएस के लिए। अब आगे बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनका जो वैकेंसी दिया गया है वो 16,264 वैकेंसी दी गई है। अब आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए, उनमें कितना दी गई है, उन्हें 12,650 वैकेंसी दी गई है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी वैकेंसी है 1204। कितनी है? 1204 है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो यह टोटल वैकेंसी जो दी गई है वह 60,244 वैकेंसी यूपी पुलिस के लिए जारी की गई है, जो कि बहुत ही एक बड़ी संख्या वैकेंसी आई है। और बहुत ही दिनों से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे इस भर्ती को पाने के लिए, उनके सपने पूरे होने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं आवेदन की समय सारणी जो यहाँ पर है वो बात करते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर आवेदन की समय सारणी है। यहाँ पर क्रमांक संख्या 1 में देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 27/12/2023 को ये है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 2 नंबर पर देखते हैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो कब है, तो वह 16 तारीख को है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वह 16/1/2024 को, जो कि अंतिम तिथि है। यानी कि ज़्यादा समय यह नहीं दी गई है, ये फॉर्म को भरने के लिए ज़्यादा समय नहीं दी गया। सर्वे ये डाउन भी हो सकती है फॉर्म फिलअप होने के वक्त, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर पर दिया हुआ है शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, यानी कि आप लोग को कुछ उसमें गलती वगैरह होता है फॉर्म भरने में, तो उसको सुधार करने के लिए आप लोग को दिया गया टाइम जो है 18/1/2024 दिया गया है। आप लोग कोई फॉर्म में गलती हो जा रही है या कुछ मिस्टेक हो जा रही है तो उसके लिए भी आपको समय दिया गया है, जो कि 18/1/2024 को ये खुलेगी। उस टाइम आप इसको सुधार कर सकते हैं। इसमें कोई डेट आगे तक ले जाने की कोई डेट नहीं है, एक ही डेट दी गई है, उसी डेट में ये होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आवेदन शुल्क, इसको भरने में कितने पैसे आपको लगेंगे। तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो है मात्र 400 रुपये है। कितने? 400 रुपये इसको पे करने होंगे इसको भरने में, ठीक है। निर्धारित किया गया कितने 400 रुपये इस फॉर्म को भरने में आपको लगेंगे। अब आगे देखते हैं, वीडियो से बने रहे और देखते रहे आगे। ज़्यादा नहीं, मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा। देखिए, यहाँ बताया गया इस फॉर्म को भरने के लिए भर्ती के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी वो क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बहुत सारा दिया गया तिब्बत सारणी
शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। तो ये सब उसका कुछ रूल वगैरह है, वो आपको पढ़ना होगा। इसके लिए आपको PDF पूरा आपको चाहिए, जो PDF आपको यहाँ पर मेरे पास है वो मैं आपको इशू कर दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है विजय गुरु फिजिकल अकेडमी, उसमें मैं PDF ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप लोग वहाँ जाए, वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर लें, और टोटल जो डिस्क्रिप्टिव जानकारी है, जो कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से आपको जानकारी चाहिए, तो वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपको देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। आयु जो है भर्ती के लिए यहाँ आवश्यक आयु जो दी गई है यहाँ पर बता दी गई, वो भी आप लोग देख सकते हैं। भर्ती के लिए आवश्यक आयु, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी जो है, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग समझ गए, इसको आप लोगों को कर लेना, देख लेना अपना एज के हिसाब से, इसको कैलकुलेट कर लेना। महिला अभ्यर्थी जो है दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप लोग समझ गए। तो ये जो कैटेरिया है, जो एज होता है ना, उम्र, वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दिया गया, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एक दर्थ प्रवृत्त शासन देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमेय होगी। मतलब जो छूट दी गई है ना, तो वो उत्तर प्रदेश के जो निवासी है, जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, वो उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी है उन्हीं के लिए छूट प्रदान की जाएगी। जो एज में छूट मिलती है, तो जो वहाँ के निवासी उन्हीं के लिए छूट प्रदान की जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आगे बहुत कुछ है, तो ये पूरे डिस्क्रिप्टिव जानने के लिए आपको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इसमें देखता हूँ कुछ है ज़रूरत की मंदे, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम के बारे में वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए लिखित परीक्षा का है, ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि ये परीक्षा होने वाली है, ये ऑफलाइन परीक्षा होगी। ये जो एग्ज़ाम होने वाली है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो आप लोग को पता है वो होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, 300 अंकों की परीक्षा होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। 300 मार्क्स की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। विषय भी यहाँ मेंशन कर गया। 1 नंबर में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तथा 4 नंबर में मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी कि जो रीजनिंग है वो सब है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक से उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का आएंगे। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, आप गलत करेंगे तो उसका पॉइंट भी कटेगा। तो आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा जो होगा OMR सीट पर होगा, यहाँ पर लिख दिया। परीक्षा जो डिपेंड करेगा वो OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना है। तो आप लोग OMR सीट पर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। फॉर्म फिलअप अब जितना जल्दी हो आप लोग पहले तो फॉर्म फिलअप ही कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दिया तो सर्वे हैंग करेगी ही करेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब नोटिफिकेशन बहुत ही लंबी है, इसके लिए आपको खुद पढ़ना होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाएं, वहां से आप लोग जाकर टोटल ये आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन है। पूरी बताने में वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी। तो मैं पहले ही बता दिया, अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाए, विजय गुरु फिजिकल अकेडमी, वहाँ पर आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप संपूर्ण जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट अपडेट लेकर मैं आपके पास जरूर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।